तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। आईपीएल 2025 से पहले हर टीम का एनालिसिस आप लोगों के सामने कर रहे हैं कि किस टीम में कितना दम है, कहां कमजोरी है, कहां ताकत है। अब चर्चा करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछली बार की उप विजेता टीम थी, फाइनल खेली थी केकेआर के सामने। शानदार खिलाड़ी हैदराबाद में है। आप चाहे बात क्लासन की कर लीजिए, चाहे ट्रेविस हेड की कर लीजिए, अभिषेक शर्मा की कर लीजिए, पैट कमिंस की कर लीजिए। मतलब मोस्टली खिलाड़ी इनके इंटरनेशनल मैचों में खेल रहे हैं जो देशों में। अब तो नीतीश रेड्डी भी टीम इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो हैदराबाद की टीम जो है बड़ी मजबूत है। इस बार खिलाड़ी बड़े अच्छे रख लिए हैदराबाद ने। गेंदबाजी बल्लेबाजी के तौर पर बड़ी स्टेबल संतुलित टीम मुझे नजर आ रही है हैदराबाद की, अगर मैं आईपीएल 2025 की बात करूं। और मतलब काव्या मारन ऐसे फैसले लेने के लिए जानी भी जाती है, थोड़ा सा हैरान करती है, सरप्राइज करती है ऑक्शन में। इस बार भी कुछ ऐसा ही सरप्राइज किया, कई बड़े फैसले काव्या मारन ने लिए हैं। तो आईपीएल 2025 में कैसी नजर आती है सनराइजर्स हैदराबाद, इसको लेकर चर्चा करेंगे। सौरभ मेरे साथ मौजूद है, अंकित जी मेरे साथ मौजूद है। सौरभ, पूरी टीम की प्लेइंग 11 बनाई, उससे पहले आपको क्या लगता है कि हैदराबाद की टीम में कितना दम है? बिल्कुल, सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। और हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं। हैदराबाद हमें भूलना नहीं चाहिए कि पिछले साल की उप विजेता रही है सनराइजर्स हैदराबाद, और काफ़ी अच्छी मतलब अ, ज़ोरदार बैटिंग करती है, फायरवर्क्स वाली बैटिंग करती है। और रिटेंशन में काफ़ी पैसा खर्च किया इन्होंने भी। सिर्फ़ और सिर्फ 45 करोड़ के साथ ही ऑक्शन में बैठे थे वहाँ पे। बट उस हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी अच्छी टीम बनाई है। पहले दिन ही अगर आपको याद हो 40 करोड़ के आसपास खर्च कर दिए थे, सिर्फ 5 करोड़ लेके दूसरे दिन गए थे। और काफ़ी अच्छी टीम लग रही है ओवरऑल। अगर हम 11 बनाएंगे तब मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। अब तक हमने जितने भी टीम डिस्कस की है उसमें से मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टीम यही होने वाली है, हैदराबाद। अंकित जी, आपका रिएक्शन हैदराबाद पर, प्लेइंग 11 बनाएंगे फिर? देखिए, हैदराबाद की जो टीम है ना, मेरे को पिछले साल भी बहुत बढ़िया टीम लगी थी। हालांकि सौरभ मुझसे एग्री नहीं करते थे पिछले साल भी कि हैदराबाद की बहुत अच्छी टीम है, तो वो फाइनल खेल गई थी। और इस साल भी मैंने सौरभ को पहले ही बोल दिया था कि बहुत ही अच्छे पिक्स। सबसे पहले तो बेस्ट रिटेंशन आउट ऑफ द ऑल। आईपीएल में अगर बेस्ट रिटेंशन हुआ है तो मुझे लगता है ना कि उनके पास अच्छे कप्तान है। देखिए, पैट कमिंस एशेज भी जीते हैं, वर्ल्ड कप भी जीते हैं, आईसीसी 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं। तो एक ऐसे कप्तान है जिन्होंने खड़े होकर मैच जिताया, तो वो इंडियन कंडीशंस को अच्छी तरह समझते हैं और बॉडी हम्बल प्लेयर है। तो उनके पास आप सोचिए, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे ओपनिंग पार्टनरशिप, आपको याद है ना क्या धमाल मचाया था उन्होंने पिछली बार, और दोनों विस्फोटक बल्लेबाज है। और एक सोने पे सुहागा नीतीश रेड्डी का हो गया है। नीतीश रेड्डी का जिस दिन हम पहली बार हम क्रिकेट डिस्कस कर रहे थे तो नीतीश रेड्डी को देख के मैंने सौरभ को बोला, सौरभ ये इंडिया खेलेगा, और पिछले 6 महीने में इंडिया खेल गया। हम लोग इनकी बहुत तारीफ करते थे, सौरभ भी। तो जबरदस्त रिटेंशन और अच्छे पिक्स हैदराबाद को एक कंप्लीट टीम बनाते हैं। और बहुत ही मतलब उन्होंने है ना काम करके आए थे। पहले दिन ही अपने आप को समेट के चले गए, जैसा सौरभ ने बताया। अगले दिन 5-7 करोड़ में भी ठीक ठाक टीम पकड़ी है। बट जब 11 बनाएंगे आपको पता लगेगा, बहुत ही जबरदस्त और विस्फोटक टीम बनी है उनकी। हेनरिक क्लासन को नहीं भूल सकते, जो बैकफुट पे उनके छक्के हैं। 23 करोड़ में रिटेन किया है उनको। मतलब सबसे महंगे, एक तरीके से अगर ऑक्शन के बाद देखें तो सबसे महंगे विदेशी प्लेयर बने हैं वो। एक जबरदस्त टीम, एक विस्फोटक टीम। चले चले तो 400 रन बना देंगे, नहीं चले तो ये 80 पे आउट होने वाले हैं, मुझे एक आना ये लगती है। ये थोड़ा बिल्कुल सा विवादित। जी जी सर। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। कहीं ना कहीं वन डायमेंशनल बैटिंग है। सारे प्लेयर्स बड़े हिट मारने में तो सभी काबिलियत रखते हैं, पर अगर कोई फंसा 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 विकेट इनको मिला तो वहाँ दिक्कत ज़रूर होगी इनको। बाकी हेनरिक क्लासन की अंकित भैया ने बात की कि 23 करोड़ रुपए देके इन्होंने पहले ही रोक लिया था इनको। ऑक्शन की हम देखें, अगर डायनामिक्स उठा के देखें तो मुझे अब लगता है कि बड़ा ही अच्छा डिसीजन था। ऑक्शन में भी अगर ये जाते तो 20 करोड़ पक्का पक्का जाते हैं हेनरिक क्लासन। तो एक अच्छा डिसीजन था 23 करोड़ में इनको रोकने का। और एक और जो अच्छा डिसीजन ऑक्शन से पहले मुझे लगा कि नीतीश कुमार रेड्डी को जिस प्राइस पॉइंट पे इन्होंने रोका, 6 करोड़ के प्राइस पॉइंट पे। हम अगर दूसरी टीम्स को देखें, राजस्थान रॉयल्स की हमने पहले चर्चा की, ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ दिए उन्होंने रुकने के लिए। और सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर मुझे लगता है कि उसी कैटेगरी में जाते, अगर ऑक्शन में आते 14-15 करोड़ नीतीश रेड्डी इजीली जाते। 6 करोड़ में उनको रोकना, कुडोज टू हैदराबाद मैनेजमेंट, बेहतरीन डिसीजन था ये। देखिए, बहुत अच्छा डिसीजन था। चलिए अब त्यागी प्लेइंग जी, एक 11 सवाल का। पूछता हूँ, एक जी सवाल जी त्यागी जी से, एक सवाल आपसे है मेरे को। आपको क्या लगता है अगर हेनरिक क्लासन अगर इस ऑक्शन में आ जाते हैं तो वो कितने में जाते हैं? मतलब एक आप आइडिया आपको ऑक्शन का लग चुका है कि कितने पैसे दिए देखिए, गए विदेशी में? हेनरिक क्लासन का परफॉर्मेंस पिछले 2-3 सालों से लगातार शानदार रहा है, बहुत अच्छा रहा। हेनरिक क्लासन के परफॉर्मेंस में गिरावट नहीं आई।
और मैं केवल आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। पिछले कुछ मैचेस को जरूर छोड़ दे, जो इंडिया के खिलाफ हुए हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल हेनरी क्लासन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है आईपीएल में, तो बहुत ही कमाल का है। अब हेनरी क्लासन एक तो इनके एक तरीके से एसआरएच के वफादार, जैसे आप केकेआर की बात करते हैं, वहां सुनील नरेन, आंद्रे रसल है, निकोलस पूरन है, या फिर इनकी तरफ राजस्थान में हेटमायर है, उस तरीके से हेनरी क्लासन इनके घर के खिलाड़ी हो गए एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। तो क्लासन को मुझे लगता नहीं, और सबसे बड़े फिनिशर के तौर पर मैं देखता हूँ जितनी भी टीमें हैं ओवरऑल आप देखेंगे तो सारी टीमों में कोई ना कोई अच्छा फिनिशर है, जैसे हेटमायर राजस्थान में है, निकोलस पूरन वहां चले जाइए लखनऊ में है, हेनरी क्लासन इनके पास है हैदराबाद के पास, जो अपने दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। 2024 में कई सारे मैच उन्होंने जिताए भी थे। तो क्लासन का परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि क्लासन का ठीक ठाक है। 20 करोड़ से कम मुझे लगता नहीं कि जाते। यार आप सोचिए, यजुवेंद्र चहल को 18 करोड़ दे दिए, मतलब तो नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इसीलिए था कि विदेशी खिलाड़ियों को किसी को भी मेरे ख्याल से 15-16 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हाँ, नहीं। इस बार विदेशी खिलाड़ी महंगे नहीं बिके वही हैं, बिल्कुल उसी ये बात एक आप तर्क सही वो है। था मेरा कि अगर मान लो हार्दिक क्लासन भी आ जाते हैं, क्योंकि जॉर्ज बटलर को अगर 15.5-16 करोड़ के आसपास खरीदा गया है, तो हेनरी क्लासन का मैं इसी, सौरभ भी जवाब दे सकते हैं, सौरभ को क्या लगा, सौरभ ने बोला हाँ, 20 ये भी करोड़ के एक बात आसपास। है, ये भी एक बात है कि शायद 15, 16, 17, 18 करोड़ रुपए में मिल सकते थे, 23 करोड़, लेकिन फिर भी पता है टीम के ओनर्स के दिमाग में एक डर होता है डर कि होता कहीं है। आपने छोड़ दिया तो खो ना जाए, कहीं हाँ, आपने वो अगर बात है। छोड़ दिया तो फिर हाथ से निकल ना जाए, जैसे कि और राजस्थान के हाथ से ये बटलर चीज निकल हमें गई, बहुत सारे खिलाड़ी। ये चीज हमें आरटीएम में भी देखने को मिली, जो त्यागी जी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि डर होता है। एग्जैक्टली, वो हमें नूर अहमद के रिटेंशन में आरटीएम में देखने को मिली, जब डबल 5 हो गया। करोड़ में खरीदा उसका 10 करोड़ कर दिया गया। हमें ऋषभ पंत के ऋषभ पंत ने 20 का रिटेंशन में 27 कर देखने को दिया। मिली कि हाँ, 20 का 27 करोड़ कर दिया गया था। तो डर एक चीज जरूर थी। और कहीं ना कहीं हेनरी क्लासन को ना, जो हैदराबाद का विकेट है वो सूट भी करता है। वो एसआरएच के ओनर्स को भी पता है। हेनरी क्लासन खुद भी वो जानते होंगे कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल चेन्नई ने ले लिया तो मैं वहां फंस सकता हूँ, बट अगर मुझे हैदराबाद में 8 मैच खेलने को मिल रहे हैं तो वो फिर मेरे मैच है, वहां मैं नहीं नहीं, बिल्कुल क्लासन के अग्रेसिव अंदर होकर एक खेल खासियत सकता है, हूँ। वो स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, वो तेज गेंदबाजी के साथ साथ वो स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। उनका स्पिन पे जो बैकफुट पे वो बैटिंग करते हैं ना, वेट करके जो बैकफुट पे वो छक्के मारते हैं, एक टांग पे खड़े होकर पीछे वाली टांग पे, वो तो गजब। इसीलिए वो राशिद खान को भी अच्छा खेलते हैं, और कोई भी स्पिनर आता है तो उनके पास वो एक्स्ट्रा सेकंड होता है क्लासन के पास, कि वो बैकफुट जाके और सीधे छक्के मारते हैं। गजब के प्लेयर हैं। बट देखते हैं, मतलब अब टीम बनेगी जब पता लगेगा हैदराबाद में कितना चलिए दमखम बाकी है। टीम बनाते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की टीम में मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों हैं, ईशान किशन को कहां देख रहे हैं आप? इनकी टीम में ईशान किशन इस बार आ गए। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 3 नंबर होंगे। 3। आप टॉप 5, अगर सौरभ मैं आपसे पूछूं टॉप 5 आपका क्या है? टॉप 5 बिल्कुल जो बिगड़ा नहीं है उसे हटाना नहीं चाहिए। दोनों ओपनर्स बेहद कमाल की साझेदारी करी थी पिछले साल, तो वही सेम ओपनर्स रहेंगे मेरे लिए। ईशान किशन नंबर 3 पे रहेंगे। नंबर 4 नीतीश कुमार रेड्डी। नंबर 5 मेरे लिए होंगे हेनरी क्लासन। ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, हेनरी क्लासन को 4 भेज सकते हैं, नीतीश रेड्डी को 5 भेज सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। 6 नंबर एक दिक्कत का इशू है, पर मैं खिलाऊंगा कमेंडू मेंडिस को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। मैंने जितने भी श्रीलंका के मैच रिसेंटली देखे हैं, जबरदस्त खेला है। कमेंडो मेंडिस क्या बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ऑक्शन में बहुत महंगे बिक सकते हैं, जा सकती है टीम्स इनके पीछे। स्पिन अच्छी खेलते हैं, अटैकिंग बैट्समैन है। आपको याद होगा कि भानु का राजा पक से 1-2 साल पहले पंजाब के लिए जिस तरीके से वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते थे, वैसा कुछ इस्तेमाल एसआरएच कर सकती है कमेंडो और ये मेंडिस का भी। खेलते भी छठे नंबर पे ही हैं, 5 और छठे बिल्कुल, नंबर इनके लिए आइडल स्पॉट है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर बैटिंग फर्स्ट है, बैटिंग सेकंड है, तो मेरा इम्पैक्ट प्लेयर अगर बैटिंग में चाहिए तो अभिनव मनोहर एनी डे ही कैन कम इन एट नंबर 7। फिर आपके पास पैट कमिंस है, तो एक अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है नंबर 8 तक। पैट कमिंस हो गए, शमी हो गए, ये बैटिंग लाइनअप एकदम सॉर्टेड लग रही है इनकी। बस एक ये अभिनव मनोहर का, जो सौरभ ने मेंशन किया है कि उनको हम एज अ इम्पैक्ट प्लेयर भी खिला सकते हैं। और कमिंडो मेंडिस बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है, देखिए लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेज है उनकी। एक साल से श्रीलंकन क्रिकेट के जो चेंजेस देखने को जी, मिले हैं जब से जयसूर्या गया, उसमें कमिंडो आपका मेंडिस को टॉप काफी 5 किस तरीके का रहेगा? सेम बिल्कुल उनका टॉप 5 बिल्कुल फिक्स है। सिर्फ एक ही यही चेंज हुआ है कि माकरम चले जाएंगे, और तीसरे नंबर पे हमारे ईशान किशन बैटिंग करेंगे, चौथे नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे, क्योंकि अच्छी हिट वो भी मार सकते हैं, गेम को चलाना भी जानते हैं, और अब और बेहतर होकर आएंगे क्योंकि इंडिया की उनको कैप मिल चुकी है, और जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर जो उनको वहां मिलेगा उसका बहुत फायदा उठने वाला है। 5वें नंबर पे हेनरी क्लासन, वो तो इररिप्लेसेबल है, मतलब हेनरी क्लासन तो 5वां नंबर फिक्स ही है। छठे नंबर पे कमिंडू मेंडिस, जबरदस्त पिक है।
सेम पॉइंट पे वो श्रीलंका के लिए खेलते हैं। जिस तरीके की परफॉर्मेंस और हमने बताई है, जबरदस्त परफॉर्मेंसेज है तो और जब एक से ये बहुत ही श्रीलंकन ऐसे मैनेजमेंट चेंज हुआ खिलाड़ी ना, मैं है, चाहता हूँ अंकित भाई आप ऐसे बताएं कि खिलाड़ी है। जब से ये श्रीलंकन मैनेजमेंट चेंज हुआ है जयसूर्या के आने के बाद, कमेंडो जयसूर्या के मेंडिस आने की, के बाद जो कमिंडो मेंडिस को और पूरी टीम को जो एक अपलिफ्ट मिला है ना, इंडिया को हराया उन्होंने, उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया और एक एक टीम में अच्छा मोराल भी दिख रहा है। लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ कमिंडो मेंडिस का है, बहुत बड़ा। छठे नंबर पे बैटिंग करते हैं और त्यागी जी, आपको मैं बताऊं, उनकी बैटिंग पे आप भरोसा कर सकते हो। मैंने अभी एक मैच देख रहा था जो श्रीलंका का कोलैप्स हो गया था, 3-4 विकेट गिर गए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आए और बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और वो मैच, डिफरेंट प्लेयर है। तो डिफरेंट प्लेयर है और अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है आईपीएल में बहुत अच्छा कर जाए और यहाँ मिल भी जाए क्योंकि साथ में मुरलीधरन बैठे हुए हैं। मुझे मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। मैं अपना प्रश्न बता देता हूँ। बाकी देखिए, इनकी बल्लेबाजी आपने टॉप 5 बताई, मेरा भी बल्लेबाजी क्रम वही है टॉप 5 में। मैं भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा। गेंदबाजी इनके पास ठीक ठाक है। इनके पास स्पिन ऑलराउंडर नहीं है, या फिर तेज गति का ऑलराउंडर की बात कर लीजिए। इनके पैट पास कमिंस जैसे ऑलराउंडर खेल सकते हैं। अब नीतीश रेड्डी भी है उनके पास। नीतीश रेड्डी है, बस केवल एक नीतीश रेड्डी है। लेकिन नीतीश रेड्डी को आप विकेट टेकर नहीं मान सकते। बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो विकेट टेकर नहीं है। जो काम मुझे मुझे बाकी लगता है जैसे त्यागी जी वो इम्प्रूव करेंगे एज एन ऑलराउंडर ही इनके पिछले साल पास खेले मुझे थे। कोई ऐसा स्पिन ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा है। वॉशिंगटन सुंदर को इन्होंने छोड़ दिया, मुझे लगा, थोड़ा सा हैरानी मुझे जरूर हुई उस फैसले से। वो ऑलराउंडर इनके पास बीच में नंबर 7 पर जरूर कमी खलेगी उस ऑलराउंडर की। वॉशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी त्यागी जी इनके लिए। लास्ट ईयर आप देखोगे तो सारे मैच खेले भी नहीं थे, तो वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ना उनके लिए ठीक था। और उन्होंने जो पिक किए थे हसारंगा, वो भी फिट नहीं थे, तो एक स्ट्रगल वो भी हो गया था उनका। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो टीम पहले से 7वें नंबर पे काफी सॉर्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई आप, फर्स्ट 5 तो बिल्कुल सॉर्टेड है उनके और एक्सप्लोसिव फर्स्ट 5 है। आई थिंक आईपीएल में इससे बेटर फर्स्ट 5 आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सौरभ क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? आई थिंक बिल्कुल ज़रूर स्पिन एक इशू रहेगा। एज सुन एज आप कमिंडो मेंडिस को वहाँ पे छठे नंबर पे डालते हैं, आप एडम जैम्पा को नहीं खिला सकते हैं। वैरायटी तो ज़रूर है, राहुल चहर भी है वहाँ पे, बट क्या हैदराबाद के स्टेडियम में हमने जो देखा है कि जहाँ 240 250 भी सेफ नहीं होता है, वहाँ आप राहुल चहर पे ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं। उन्होंने एक ज़ीशान अंसारी को भी लिया है। ज़ीशान अंसारी आपको अगर याद हो तो यूपी लीग के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 24 विकेट इन्होंने यूपी लीग में लिए थे। बट एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल है अगर यूपी लीग और आईपीएल की मैं बात करूँ तो। वैरायटी है। ज़ीशान अंसारी मुझे लग रहा था कि टीम्स इंटरेस्टेड होंगी। अ, हैदराबाद में बड़े ही सस्ते मिले हैं, तो एक ऑप्शन हो सकता है ज़ीशान अंसारी को भी खिलाने का, बट क्या वो सिमरजीत फर्स्ट सिंह भी 11 में है, फीचर करेंगे? सिमरजीत नहीं, सिंह भी है। सिमरजीत सिंह तो पेसर है। पेसर, तो वही मैं मैं बोल रहा हूँ, अच्छे हैं। स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ। ज़ीशान अंसारी एक ऑप्शन हो सकता है, टेम्पटेशन हो सकती है खिलाने की, बट गिवन की हैदराबाद है, मुझे लग रहा है कि स्पिन में फंसेंगे ये कहीं ना कहीं जाके। बट एडम मुझे भी जैम्पा लग भी रहा एक है। बैकअप स्पिनर है उनके पास, एडम जैम्पा भी है उनके पास। फिर नहीं, अगर आप एडम ऐसे जैम्पा सुने, विदेशी हैं, आप कितने विदेशियों को खिलाओगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही तो ये वही है ना। दिक्कत है। वही अगर मैं भाई, एडम जैम्पा को खिलाता हूँ और अगर मेरे 2 विकेट ऊपर से जल्दी चले जाते हैं, तो अभिनव मनोहर पर मैं कितना भरोसा कर सकता हूँ? वो एक सवाल होगा, क्योंकि इतना हमने खेलते हुए देखा नहीं। एक सीज़न जीटी के लिए काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, बट वही है कि वो बल्ला चलाने वाला सीज़न था। 10 बॉल में 15-20 रन बना दिए, वैसा लेकिन वाला लेकिन सीज़न था। सौरभ, मैंने जितना अभिनव मनोहर को देखा है ना, मुझे एक ठीक ठाक बल्लेबाज लगते हैं वो। उनका उनका जो हिटिंग एबिलिटी है वो भी अच्छा है और वो डिफेंस करके भी खेल सकते हैं। इतने खराब बल्लेबाज नहीं लगे और आई थिंक ऐसा लगता है 6-7 पे तैयार फिर है वो। थोड़ा अर्ली हो जाता है। फिर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर हेनरिक क्लासन पे डालते हैं, फिर उनका चलना हर मैच में ज़रूरी हो जाता है आपका, क्योंकि फिर पता है कि 6 और 7 पे पैट कमिंस 7 पे आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अर्ली है फिर। बिल्कुल। तेज गेंदबाजी अगर नीचे आए थोड़ा सा 7वें नंबर के बाद, तो तेज गेंदबाजी में आपके कौन से 5, वो 4-5 गेंदबाज होंगे? मेरे ख्याल से देखिए सीधा सीधा है, पैट कमिंस तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके अलावा इनके पास एक अच्छी पिक इन्होंने शमी की है, तो ये दो तो खेलने ही वाले हैं। अब शमी की फिटनेस कितनी अच्छी रहती है, मेरे ख्याल से फिट तो हो ही जाएंगे। बॉलिंग तो वो करा ही रहे हैं सैयद मुश्ताक में, तो उनके पास शमी है। सिमरजीत सिंह करके एक जो अच्छे बॉलर उन्होंने पिक किया है, उनका जयदेव उनादकट भी है, थोड़ी वैरायटी लाने के। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पिक ये भी है, इन्होंने ईशान मलिंगा को लिया है, जिसके पीछे राजस्थान रॉयल्स भी काफी दूर तक गया था। वो भी कुछ मलिंगा टाइप के एक्शन वाले बॉलर है, तो एक अलग करने की कोशिश करती है। हो सकता है वो इम्पैक्ट में हमें खेलते हुए दिख जाए कभी, आई एम नॉट श्योर। बट मुझे लगता है कि देखिए इनको एडम जैम्पा को खिलाना चाहिए, क्योंकि एडम जैम्पा एक विकेट टेकिंग बॉलर है और अच्छी स्पिन भी करते हैं, और राहुल चहर से बेटर बॉलर है।
अब टीम कॉम्बिनेशन या सिचुएशन क्या होगी उस हिसाब से एडम जैम्पा, देखिए राजस्थान रॉयल्स में भी यही हुआ था, यूजी भी थे बट एडम जैम्पा खेलते थे साथ में। यूजी और एडम जैम्पा ने लगभग 7-8 मैच साथ में खेले हैं। एक बार तो ट्रेंट बोल्ट को बाहर करके संजू ने एडम ट्रेंट जैम्पा को बोल्ट को खिला बात दिया, करते ट्रेंट हैं, बोल्ट को लेकिन बाहर। फास्ट बॉलिंग का अगर देखेंगे तो मेरे को पैट कमिंस कंफर्म दिख रहे हैं, मोहम्मद शमी कंफर्म दिखते हैं, एक सिमरजीत सिंह को मैं खिलाऊंगा, अच्छे बॉलर है। नहीं चलिए आप यहीं पर पहले पहले मैं यहीं पर रोक देता हूं। आपने एडम जैम्पा की चर्चा की, 4 विदेशी खिलाड़ी सौरभ और अंकित जी आपके हिसाब से कौन कौन से हैं? भाई पहले तो ट्रेविस हेडी हो गए, क्लासन एक खेलेंगे ही खेलेंगे, एक पैट कमिंस खेलेंगे ही खेलेंगे। अब या तो कमिंडू मेंडिस खेलेंगे या एडम जैम्पा खेलेंगे, उनमें से एक रहेगा। अगर इंडियन कोई अच्छा करेगा तो अभिनव मोहरा को ये छठे नंबर पे खिलाएंगे और एक, लेकिन मैं हमेशा एडम जैम्पा के लिए जरूर जाऊंगा क्योंकि एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो, और वो बड़े विकेट लेते हैं, वो ऐसे नहीं है कि छोटे विकेट, विराट कोहली को बहुत परेशान करते हैं वो, तो बड़े विकेट लेने जाते हैं वो एडम जैम्पा, और उनको डर भी नहीं है, अच्छे स्पिनर है और तेजी से स्पिन कराते हैं। सौरभ, ये मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड आपके खेलेंगे, फिर हेनरी क्लासन खेलेंगे, पैट कमिंस ज़रूर खेलेंगे। 3 फॉरेनर्स को ये 11 में रखेंगे, फिर 2 को ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लेके आएँगे। अगर बैटिंग में ज़रूरत पड़ी तो कमिंडो मेंडिस को लाएँगे, बॉलिंग में ज़रूरत पड़ेगी तो एडम ज़ैम्पा को लाएँगे। मोस्ट प्रोबेबली एडम ज़ैम्पा को ही लाएँगे। वो ट्राई करेंगे कि कमिंडो मेंडिस की बैटिंग नहीं आए उतना बेटर है, अभिनव मनोहर को ऊपर भी भेज सकते हैं। जिस दिन अगर फँस गए तो फिर एक ऑप्शन है आपके पास बैटिंग में भी पीछे। अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट वही है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मोहम्मद शमी का सीज़न कैसा होगा। क्योंकि छोटा एग्जैक्टली, ग्राउंड है, हमने देखा है जयदेव उनादकट एक बैकअप ऑप्शन है, पर इतना भरोसा अभी तो पर्सनली मैं भी नहीं करता नहीं हूँ, है, तो एसआरएच तो दूर तो की बात है। नेट नेट बॉलर रह पैट गए हैं कमिंस जयदेव। पैट कमिंस भी टी20 में इतना मुझे अ, सेफ फील नहीं करवाते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ, राहुल चहर है, हर्षल पटेल, तो बहुत सारे ऐसे हर्षल बॉलर हैं पटेल जिनकी का पिक इकोनॉमी थोड़ा बहुत सा हाई आपको एंड पे लगता होता है है। कि क्योंकि विकेट पर्पल कैप ले चुके हैं, बड़े विकेट विकेट तो टेकर पिछले भी और साल भी थोड़ी थे, बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल विकेट तो ये विकेट तो लेंगे, पिछले साल विकेट भी तो थे। जैसे हम राजस्थान में बात कर रहे थे कि तुषार देशपांडे हैं, विकेट तो ज़रूर लेंगे, बट इकोनॉमी एक बड़ा इशू होगा। हमने देखा है कि एसआरएच का जो होम ग्राउंड है इनका, हैदराबाद में उपल में, तो काफ़ी रन बढ़ते हैं। और हर्षल पटेल का हिस्ट्री रहा है कि वो हाई इकोनॉमी जाती है उनकी विकेट के बदले में। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मोहम्मद शामी के ऊपर अभी तो। मोहम्मद शामी का सीज़न अगर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो बहुत सेफ होगा हैदराबाद। मोहम्मद शामी अगर चोटिल हो जाते हैं या कुछ सीज़न उनका अच्छा नहीं तो रहता है तो दिक्कत होगी। फिर स्ट्रगल होगा बॉलिंग में। बट मुझे लगता है त्यागी जी मोहम्मद शमी आएंगे, मोहम्मद शमी पूरे तैयार है और आईपीएल में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लास्ट आईपीएल में इतना अच्छा गया नहीं है उनका, और जीटी से भी हटा दिए गए हैं तो वो थोड़ा रहता है। बट हर्षल पटेल के लिए एक चीज जरूर बोलूंगा, आप अगर इनकी बॉलिंग में, हैदराबाद की बॉलिंग में अगर आप वैरायटी देखोगे ना तो अच्छी खासी वैरायटी है उनकी बॉलिंग में। उनके बाद दो, एक इंडियन लेग स्पिनर भी है, एक बाहर का भी है, एक स्लोअर जो अपने हर्षल पटेल है वो भी डिफरेंट बॉलर है, अच्छी स्लो आर्म बॉल डालते हैं, और विकेट टेकिंग बॉलर एक ऑप्शन लेके आते हैं। तो ओवरऑल उन्होंने बेसिक्स तो कवर किए ही किए हैं, बट एक अच्छी आपके साइड पास दिखती है। आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है, आपको बस अगर ऑफ स्पिन करानी है तो फिर आपको अभिषेक शर्मा की तरफ जाना पड़ेगा। वो क्या आपको हाँ, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, मुझे तो नहीं देते हैं, बट तो ये एक इश्यू रहेगा। ऑफ स्पिनर भी नहीं है, लेग स्पिनर आपको खिलाना है तो जगह बनानी पड़ेगी बैटिंग में, फिर आप एक लेग स्पिनर खिला सकते हैं। राहुल चहर को क्या आप हैदराबाद में 8 मैच खेलते हुए देखते हैं? ये एक इश्यू रहेगा। बहुत समय से फॉर्म में नहीं है, जो मुंबई इंडियंस के लिए उनका 1-2 साल रहा था। उसके बाद काफ़ी लंबा समय गुज़र चुका है कि वो उस फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। हर्षल पटेल हाई इकोनॉमी वाले बॉलर हैं, पैट कमिंस टी20 के बॉलर मुझे लगता नहीं, नहीं है राहुल वो हैं। चहर मुझे भी वो बहुत बड़े विकेट टेकर रवि बिश्नोई की तरह नजर नहीं आते हैं, या फिर नहीं कुलदीप यादव की तरह। वो नहीं है कि अपने दम पे मैच जिताने वाले गेंदबाज राहुल चहर नहीं वो है, ये तो वो बिल्कुल त्यागी भी जी कहीं नहीं। न कहीं ऑक्शन ऑक्शन प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करता है ना। अगर हाँ, इतने बड़े हाई एंड के बॉलर वो होते हैं, क्योंकि लेग स्पिन की पहले से ही बहुत ज़्यादा डिमांड है और लेग स्पिनर्स है भी नहीं इतने, फिर भी वो 3 करोड़ में बिके हैं। तो उससे ही आपको पता चलता है कि टीम्स इंटरेस्टेड नहीं है उनके अंदर। तो एक और ग्राफ भी नीचे गया है सौरभ, उनका ग्राफ भी नीचे बिल्कुल, गया है। आप 2-3 साल में देखो तो पिछले साल पंजाब के लिए खेले थे, पहले मुंबई के लिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसके बाद बिल्कुल। उनका ग्राफ हमेशा नीचे ही जाता है, मुंबई ने भी एंड छोड़ दिया सेम उनको। सेम फॉर मोहम्मद शमी, वो भी 10 करोड़ के आसपास बिके हैं, जबकि उनके साथ खेलने वाले बॉलर्स बहुत ज़्यादा रेंज में गए, चाहे आई थिंक वो आप तो सिराज उनका की बात इशू जो करें, था ना चाहे वो
उनका फिटनेस हाँ, का तो इशू था, शायद अदरवाइज बिल्कुल वो टीम्स बात करती हैं, पहले ही बात करती हैं कि आपकी फ़िटनेस कैसी है, अवेलेबिलिटी कैसी है। मोहम्मद शमी के जैसा बॉलर 10 करोड़ में जाना एक बहुत सरप्राइज़िंग मूव था। शॉकिंग भी है। तो हाँ, तो शॉकिंग भी है। तो पता नहीं उनका फ़िटनेस कैसा रहता है, डिपेंड्स ऑन मोहम्मद शमी इस टीम की अगर मैं बॉलिंग देखूँ तो। नहीं देखिए, यहाँ पर जो है ना आशीष नेहरा ने बोला भी है सनी को लेकर। उन्होंने बोला है कि हम वैसे सनी को लेना चाहते थे, लेकिन उनकी बिड बहुत ऊपर चली गई तो हम सनी को नहीं ले पाए, आरटीएम नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि हम चाहते थे कि मोहम्मद शमी को हम ले लें। ये सर ये तो बोलना पड़ता है, क्योंकि आप अगर आप देखें गुजरात ने जो बॉलर उठाया है 12.5 करोड़ में आपने सिराज को उठाया है, तो आप 10 करोड़ में शमी के लिए हाई तो नहीं बोल सकते। रशीद को भी तो उठाया उन्होंने। वैसे रशीद को मुझे भी ऐसा 10 लगता है करोड़ में कि उठाया। सिराज से तो बेहतर है मोहम्मद शमी। बिल्कुल, पर अगेन बात वहीं आ जाती है ना कि कितने फिट है मोहम्मद शमी। अगर मोहम्मद शमी फिट है तो मोहम्मद शमी 15-16 करोड़ के भी बॉलर हैं, बट अगर फिट नहीं है तो वो एक इशू आ जाता है। क्योंकि हमने ये देखा तो बहुत बड़ी टेंशन है, ये बहुत बहुत सारी बड़ी टीम्स ने टेंशन बिड है। नहीं की। जी। देखिए इनकी जो बैटिंग लाइन है बहुत ही ताबड़तोड़ है, लेकिन बॉलिंग में जितना रन हैदराबाद के ऊपर वाले विकेट पे बनता है ना, उसको कंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ, हो सकता है ये पहले बैटिंग में तो बहुत रन, मुझे याद है पिछले बार 287 तक पहुंचा दिया था इन्होंने स्कोर एक मैच में। इनकी प्रॉब्लम यही रहेगी त्यागी जी, ये जिस दिन खेलेंगे ना उस दिन तो ये 300 तक जाएंगे, लेकिन जिस दिन ये जीतेंगे ना और कोई जबरदस्त बैटिंग जैसे मुंबई की बैटिंग लाइनअप इनके सामने आती है, तब इनके बॉलरों का असली टेस्ट होगा, क्योंकि कोई ऐसा बॉलर नहीं है वो एक तगड़ा विकेट टेकर है। आप देखो सब बॉलर हैं, बट शमी की फिटनेस पे भी इशू है। हर्षल पटेल वो हर्षल पटेल है नहीं। एडम जैम्पा मुझे लगता है थोड़े विकेट टेकिंग बॉलर है। राहुल चहर वो है नहीं। तो ओवरऑल अगर बॉलिंग अटैक भी आप देखोगे तो थोड़ा सा कमजोर दिखता है। इन्होंने एस वैसे बड़ी गलतियां की हैं, इन्होंने ऑफ बड़ी स्पिनर भी गलतियां नहीं की। है। इन्होंने गलतियां ये कि इनको नटराजन, देखिए समी को लिया है, आप नटराजन को ले लेते यार, इतने में तो आपको नटराजन भी मिल जाती। हाँ, वो छोड़ा गलत, आरटीएम करना चाहिए था नटराजन को। नटराजन ने इनके लिए डेथ ओवर में बड़ा अच्छा काम किया था, बहुत शानदार काम जबरदस्त किया बॉलर था। है। उनकी तो यॉर्कर ही बहुत अच्छे है। नटराजन को छोड़ना तो बेवकूफी थी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। नटराजन के पीछे जाना चाहिए था। इन्हें मार्को जेनसन लेना चाहिए था। मार्को जेनसन बहुत बड़ा विकेट टेकर है, बल्लेबाजी भी सही करता बोल है। रहे हो। यैनसन भी इनके पास था, लेकिन इन्होंने यैनसन को भी उनके पास पैसा ही नहीं बचा था। पहले दिन ही काफी इन्होंने खर्चा कर दिया था। शमी इनके पास एक ही बॉलर लेने का विकल्प था। जब इनके पास शमी आया तो उनको पता था अब हमारे पास कुछ ऑप्शन तो ज्यादा बचेगा नहीं, इसलिए ये 2 लाख कुछ में ये जैम्पा को लेके चले गए। 3 लाख में 3 करोड़ में इन्होंने वो ले लिया, 2 करोड़ में जैम्पा लिया, 3 करोड़ में मेरे इन्होंने हिसाब से पता है, देखिए पता है इनके पास सब कुछ ठीक था। मेरे हिसाब से ये भुवी, नटराजन और उन ऐसे गेंदबाजों के पीछे अपने दोबारा से जा भी सकते थे, क्योंकि ज्यादा महंगे गए नहीं है। भुवनेश्वर कुमार, मार्को जेनसन, नटराजन ज्यादा महंगे नहीं गए। इन्होंने एक बड़ी गलती की, दो गलतियां की मुझे ऐसा लगता है। इन्होंने अपनी पुरानी टीम बनानी चाहिए थी। देखिए इनके पास विकेट कीपर ऑलरेडी क्लासन है, इन्हें ईशान किशन के ऊपर इतना मोटा रकम नहीं खर्च करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। लेकिन त्यागी जी इसमें एक बात है, माकरम की परफॉर्मेंस नंबर 3 पे इतनी अच्छी रही नहीं थी, तो इनको नंबर 3 का बल्लेबाज चाहिए था। और अगर इंडियन नंबर 3 का बल्लेबाज नहीं, इनको नंबर 3 पर ईशान किशन के ऊपर मोटा रकम खर्च करने के बजाय आप अपने फिलिप्स या मार्करम को दोबारा ले लेते, वो तो इतने महंगे नहीं बिके। ग्लेन फिलिप्स की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही है इनके लिए। एक्चुअली ग्लेन फिलिप्स का भी आप ज्यादा बट देखोगे ना, वो 2-3 साल से खेलते हुए इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं। अब ईशान किशन इंडियन ऑप्शन भी देते हैं और तीसरे नंबर के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। नीतीश राणा को ले लेते। मतलब मेरा कुल मिला के बात यह कि केवल विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को इतनी मोटी रकम देनी शायद घूम मेरे फिर के हिसाब से। बात वहीं आ जाती है ना कि पिछले साल भी हमने देखा कि ग्लेन फिलिप्स इनकी टीम में थे, बट कितने मैच खेले उन्होंने, पूरा सीजन वो बेंच पे बैठे रहे। तो इस बार भी मुझे लगता है कि वही कुछ होगा। ब्राइडन कार्स भी इन्होंने लिया है, तगड़े ऑलराउंडर है इंग्लैंड के। अ, अगर किसी दूसरी टीम में होते तो मैं पक्का बोलता कि 4-5 मैच ज़रूर खेलेंगे, बट यहाँ मोस्ट अनलाइकली लगता है, क्योंकि नहीं 3 खेलेंगे, प्लेयर तो आपके एनी टाइम वो खेलेंगे ही खेलेंगे। खेलेंगे, सारे 14 खेलेंगे। मैच आपके ट्रेविस हेड खेलेंगे, पैट कमिंस क्योंकि कप्तान है इस टीम इसमें के, सौरभ फिर एक हेनरिक चीज और मैं क्लासन। मेंशन करूंगा तुम्हें। इन्होंने एक प्रॉब्लम और सॉल्व नहीं करी। इनके पास पिछली बार अब्दुल समद खेल रहे थे 5 और 6 नंबर पे, 6-7 नंबर पे। वही प्रॉब्लम यहाँ भी दिख रही है। अब ना मनोहर को ही लेके आए हो, तो फिनिशर का जो 6-7 का नंबर है ना, वो इन्होंने अभी भी वो पूरी तरह सॉर्ट नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है, मनोहर को लिया है तो लाइक और टू लाइक अब्दुल समद का रिप्लेसमेंट के लिए। परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था। अब्दुल हाँ, समद का परफॉर्मेंस पिछले साल बड़ा अच्छा था। ठीक ठाक था। इन्होंने रिटेन भी किया था उसको, लेकिन अभी इन्होंने जाने दिया उसको। पता नहीं क्यों ये कुछ गलतियां नहीं है हैदराबाद की। शमी से बढ़िया तो नटराजन को ले लेते यार, इससे कम रकम में गए मैं नटराजन, पता आपसे नहीं एग्री क्यों कर नहीं रहा हूँ। गए। नटराजन बेस्ट यॉर्कर बॉलर है लेफ्ट आर्म। अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छी यॉर्कर। अर्शदीप और नटराजन की यॉर्कर बहुत अच्छी है। और नटराजन काफी मेहनती क्रिकेटर है, बहुत मेहनत करते हैं वो।
मतलब गेंदबाजी में कमी है, बल्लेबाजी में गेंदबाजी जितना में तो अच्छा है। है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि ये रन चेस तो कर सकते हैं, अगर 200 रन बना दिए एक सामने वाले ने चेस कर देंगे, लेकिन ये बचा नहीं बल्लेबाजी भी पाएंगे, बचा नहीं बल्लेबाजी पाएंगे। भी बल्लेबाजी में भी अगर ये जिस दिन फंसे, कोई फंसा हुआ विकेट इनको मिला, फंसे। तो एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जो रोक के खड़ा हो, सारे और चलाने वाले त्यागी जी बल्लेबाज हैं चेस इनके करने पास। में ये ज्यादा दिक्कत में आएंगे। आपको बताऊं ना, ये पहले बैटिंग करेंगे तो ये खुल के मार लेंगे सब, लेकिन जिस दिन ये चेस करने में शुरू के 2 विकेट गिरे ना, तो ये सारे फंस जाएंगे। तो ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो हो सकता है ये 280 रन भी बना देंगे, उस दिन ऐसे छक्के मारेंगे कि ग्राउंड के बाहर। लेकिन अगर ये चेस करते हुए शुरू में 2 विकेट खो गए ना, अगर ट्रेवरिस हेड पहले आउट हो जाते हैं और उसके बाद या तो ईशान किशन या 1 विकेट और गए, तो ये फंस जाएंगे। मामला इनका भी डामाडोल है, मामला कुछ ना कुछ डामाडोल सभी है। टीमों में है, मतलब सचिन 80%। बेबी भी लिया है इन्होंने, सचिन बेबी भी एक फिनिशिंग ऑप्शन हो सकता है, 6 नंबर पे केरला के लिए बल्लेबाजी करते हैं वो एक ऑप्शन हो उनका सकता है। डोमेस्टिक में बहुत नाम है, बट आईपीएल में 6-7 साल में कुछ ज्यादा किया नहीं है, खेले भी नहीं है इतने ज्यादा। हाँ ठीक है, टीम्स के साथ इधर उधर ट्रेवल किया उन्होंने काफी 6-7 साल, बट और वो चांस और वो मिला नहीं उनको इतना, सचिन बेबी को। आई थिंक आरसीबी से खेले थे शुरू में कुछ मैच, बट उसके बाद उनको इतना चांस मिल दिया नहीं है। देखिए यहाँ तो नाम तो कागजों पे बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन मामला गड़बड़ नजर आ सकता है, ये भी बात पक्की है। सौरभ और त्यागी जी, एक सवाल मेरे दिमाग में एक और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या टीम्स इस समय मैच विनर्स की तरफ ज्यादा जा रही है या ओवरऑल टीम बिल्ड करने पे ज्यादा जा रही है? तुझे क्या लग रहा है? पता मुझे नहीं, तो ये मुझे लग तो रहा है ऐसा ये लगता है, मैच है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल है एक बिजनेस, और हर टीम जो है ना वो बड़े नाम के पीछे जा रही है, ताकि स्टेटस बढ़ मैच सके, विनर्स को ज्यादा पकड़ एडवर्टाइजमेंट रहे हैं। अच्छे आ सके, फैन फॉलोइंग बढ़ सके। ये ईशान किशन को खरीदने का पीछे का रीजन भी मुझे ऐसा लगता है यही है। ईशान किशन और मोहम्मद शमी दोनों को खरीदने का पीछे का रीजन यही है। तो हमारा क्योंकि जॉस बटलर चले गए, उनका क्या रीजन होगा फिर? क्योंकि शमी से तो बेहतर गेंदबाज नटराजन है इस वक्त आईपीएल में। अगर मैं बात करूं स्टैट्स के मामले में, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, नटराजन की इकोनॉमी शमी से अच्छी है। लेकिन नटराजन को छोड़ दिया क्योंकि उसका स्टेटस उतना बड़ा नहीं है, मोहम्मद शमी का स्टेटस बड़ा है। नहीं नहीं त्यागी जी, एक एक चीज सौरभ तुम भी बताना मुझे, मेरे को क्या लग रहा है कि फोकस जो टीम्स का जा रहा है वो जा रहा है इंडिविजुअल मैच विनर्स पे, ना कि ओवरऑल टीम को बिल्ड करने में। तो ये आपको क्या एक एक जो आई थिंक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, वो लग रहा है आपको ये हो रहा है आपको सारी टीम्स देख के अभी तक? आई थिंक मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होगा इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी टीम्स ने हमने जितनी भी अभी तक रिव्यूज किए हैं, सभी टीम में एक बात बड़ी कॉमन है कि 11 तो आपकी बहुत अच्छी है, फिर पीछे आपके पास क्या है वो फिर किसी को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। तो हर टीम ने ये फोकस किया है कि जो 120 करोड़ का पर्स है, 100 करोड़ तो हमें 11 पे ही खर्च करना है, 20 करोड़ में फिर देख लेंगे, जो आएगा वो आएगा। हाँ ये कह सकते हो तुम। लेकिन नहीं, इनके सौरभ, पास भी वही प्रॉब्लम है, इनके पास भी वही प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर सपोज मोहम्मद शमी इंजर्ड हो जाते हैं, तो पैट कमिंस के साथ दूसरा गेंदबाजी कौन करेगा? जयदेव उनादकर तो मुझे वो गेंदबाज नजर नहीं आते हैं, उनकी तो वो बहुत पिटाई बैकअप होगी ही है, वापस में। वो बैकअप ही है, वो बॉलिंग तो एक आधा मैच खेलेंगे तो मुझे खेलेंगे। लग रहा है कि वो खेलेंगे। तो खेलेंगे, एक आधा मैच खेल लेते हैं वैसे नहीं, वो उनादकर। मेरी तो स्टार्टिंग 11 में खेल रहे हैं। अच्छा, खेल रहे हैं, प्लेइंग मैं 11 में तो सिमरजीत सिंह को खेलेंगे नहीं जयदेव खिलाओगे तुम? उनादकर। सिमरजीत सिंह का अच्छा परफॉर्मेंस था, आई थिंक एमआई में खेलते थे वो। प्लेइंग 11, अरे इनके सिमरजीत सिंह राजस्थान में चेन्नई भी में। थे, चेन्नई में, हाँ राइट, राजस्थान चेन्नई में में, थे सॉरी चेन्नई वो। में। सॉरी, नहीं चेन्नई नहीं, में। राजस्थान में नहीं, चेन्नई में। नहीं चेन्नई में थे, चेन्नई में था, धोनी बॉलिंग कराते थे, उनकी दो परफॉर्मेंस चार बहुत मैच अच्छी है। खेले हैं, अच्छी स्विंग बॉलिंग कराते हैं इनिशियली, बट हाँ हैदराबाद के मैदान में तो बहुत ही सुसाइडल हो जाएगा उनको खिलाना। बिल्कुल सीधा विकेट है ना, क्योंकि मुझे इनके पास मैच विनिंग गेंदबाजी नजर नहीं आ रही। वो दिक्कत है, गेंदबाजी दिक्कत है। और एडम चैम्पा को छोड़ दो तो स्पिनर भी नहीं है, और मैं एडम बड़ा चैम्पा को एक्साइटेड खिलाना हूँ बड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। जीशान अंसारी कैसा करते हैं, मैं देखने में बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत नाम सुना है इनका, डोमेस्टिक में बहुत नाम है। यूपी T20 में, जैसा मैंने पहले बताया, कि हाईएस्ट विकेट टेकर है वहाँ पे। तो एक्साइटमेंट तो है इनके अराउंड, बहुत नाम भी था इनका अभी रिसेंटली। सैयद मुश्ताक में भी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अ, खेलते हुए नज़र आ सकते हैं आपको कहीं ना कहीं। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है क्या? नहीं नहीं, लेग स्पिनर। लेग स्पिनर, तो तीसरा लेग स्पिनर भी लिया है इन्होंने, इसका मतलब। एक सौरभ, तुम जो बात बोल रहे हो ना कि मतलब बैकअप तो मतलब फर्स्ट 11 बहुत अच्छी है और बैकअप्स का पता नहीं है, हो सकता है नए प्लेयर्स एक्चुअली, अब क्या आईपीएल भी बड़ा होता जा रहा है ना, तो प्लेयर्स बहुत सारे नए आ रहे हैं और रीशफलिंग भी आप देख रहे हो, तो हो सकता है बेंच स्ट्रेंथ हमको अगली साल ज्यादा तरीके से ज्यादा समझ आए, क्योंकि ये बड़ा ऑप्शन था तो काफी सारे नए प्लेयर्स भी बाहर जुड़ गए हैं अब। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक हम और क्लियर हो जाएंगे।
बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मुंबई की देखने में स्काउटिंग, क्योंकि उनके पास हमेशा अच्छे प्लेयर निकलते हैं जो लेके आते हैं। निहाल वधेरा हो गया। नहीं, बैकअप तो इनके पास भी नहीं है। हाँ, बैकअप तो बहुत किसी के पास नहीं है त्यागी जी, इनके पास नहीं। बैकअप तो इनके पास भी नहीं है। और बैकअप मुझे तो फिर लग भी रहा आप था कि बोल इनकी सकते हैं कि गेंदबाजी अच्छी होगी, लेकिन मैं जो अब एनालिसिस कर रहा हूँ इनकी तो गेंदबाजी बहुत वीक है। एक वो हाँ मलिंगा भी जो इन्होंने लिए हैं, नए जो मलिंगा आए हैं, वो भी श्रीलंका के काफी, राजस्थान रॉयल्स बहुत पीछे गया था उनके, फिर इनका तो इवेंचुअली इन्होंने इनके लिए उसे मैं फिर छीन भी लिया। हाँ, इनके लिए मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि बैकअप ठीक-ठाक है इनके पास। अगर हाँ, ओपनिंग में देखूँ तो अथर्व टाइडे इन्होंने लिए हैं, जो पंजाब के लिए ओपन करते थे पिछले पंजाब के साल। लिए ओपन करते हैं। हाँ। अभिनव मनोहर छठे 7वें नंबर के लिए हैं, उनके पीछे सचिन बेबी हैं जो छठे 7वें पे खेल सकते हैं। तो ठीक है, बैटिंग अनिकेत वर्मा को लिया है, अच्छा नाम है डोमेस्टिक में। तो इंडियन नाम है पर उस लेवल के नाम नहीं है, तो और एक बैकअप एक इनके पास वो भी तो है क्योंकि सौरभ, इनके पास 5 करोड़ रुपए बचे थे दूसरे दिन, हमें ये भी देखना होगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंड पहले ही दिन कर दिया था। तो जो इनको जो सही मिले वो उन्होंने उठाए हैं नहीं, वो। पहले दिन तो ये है ना कि ईशान किशन के ऊपर मोटा पैसा खर्च कर दिया, शमी के ऊपर कर दिया, वहीं जी। लुट गए तो बेचारे। आप ये ब्रेडन ट्रेंट कर्स बोल्ट का के भी, पीछे भी जा रहे थे। पैट कमिंस का एक रिप्लेसमेंट ब्रेडन कर्स को कह सकते हो आप। पैट कमिंस का रिप्लेसमेंट कैसे होगा? कप्तान है वो तो इस टीम के। नहीं नहीं, कप्तान का नहीं, मतलब बैकअप, सॉरी रिप्लेसमेंट नहीं, बैकअप। अगर कप्तान कभी इंजर्ड हो जाए तो वो कर सकते हैं, क्योंकि नहीं आज नहीं, मैं देख रहा पैट था कमिंस अगर होगा ना तो फिर तो मामला गड़बड़ है। नहीं नहीं, आज मैं मतलब नहीं, गेंदबाजी फिर में तो ये इसके टीम ब्रेडन डामाडोल कर्स है। का मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आज इनकी शायद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में मैंने देखा इनको, तो काफी अच्छे बॉलर हैं ये, अपकमिंग बॉलर है, इंग्लैंड में काफी नाम है उनका। मतलब टीम ठीक है, धमाकेदार टीम है, पर इंग्लैंड में काफी नाम है मुझे उनका। कहीं न कहीं जो मेरे अंदर जो पुराना क्रिकेट लवर है, जो पहले 5-6 की इकोनॉमी से रन बनते हुए देखता था, तो उससे तो ऐसा लगता है कि जिस दिन ये फँसे 10 पे 2 हुए, उस दिन निकलना बहुत मुश्किल हाँ, है इस उस टीम दिन के वो लिए। मुझे वो इनकी प्रॉब्लम पिछले साल भी थी, और इस साल यही रहेगी कि ये पहले बैटिंग करेंगे तो जबरदस्त खेलेंगे, जिस लेकिन दिन अगर ये मारेंगे पहले उस दिन फील्डिंग 300 करेंगे ना मारेंगे, ये, नहीं मारेंगे हाँ, तो नहीं मारे तो वो या शतक या इनके साथ बतक रहेगा। वाला है इनके लिए भी। हाँ, वही बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही मुझे लगता है इनके लिए। बिल्कुल 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 भाई साहब, उसी तरीके के हालात है। खैर ठीक है, चलिए इस एनालिसिस को खत्म करते हैं और फैंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि उनका इस वीडियो पर क्या कहना है, क्योंकि मामला तो डामाडोल है। नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन काम कैसा करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नाम तो पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, आपके पास क्लासन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मतलब दुनिया के बड़े खिलाड़ी मौजूद है इस टीम में, लेकिन काम कैसा करेंगे ये देखने वाली बात होगी। खैर इस वीडियो को खत्म करते हैं, बाकी लगातार हर टीम की वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि जब भी हम वीडियो लेकर आए तो आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।